तो शुक्रिया। और हमारे साथ मौलवी अहमद अली जुड़े हैं। तमाम सुपर चैट्स मैंने तकरीबन ले ली हैं, सारे के सारे ले लिए हैं। जी, मौलवी आप अहमद अली। मोहम्मद के बारे में बातें क्यों करते हो, सर सल्लल्लाहु क्यों? अलैहि वसल्लम के बारे में? सर क्योंकि उन्होंने आपको ये हमारे। हक क्या है? जी सर, और बताइए। सर, अच्छा, मुझे आप एक जो बात बताएं, बताओ। आप मौलवी इस वक्त मौलवी मौलवी आप अहमद अली इस साहब, का एक मिनट सहारा लेकर आप हमारे दीन को क्यों बदनाम कर रहे हो? आपने इस्लाम अच्छा छोड़ा, आप एक ईसाई हो और आप फिर भी हमारे दीन के बारे में गलत गलत बातें गलत गलत कर। सर इस वजह से। अच्छा, एक मिनट एडम, एक मिनट एडम, मुझे मौलवी साहब से एक बात कहना है। जी सर। मौलवी साहब, क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप लोग बात करते हैं या नहीं करते? हम बात अपने नबी के बारे में, अपनी नबी की शान के बारे में गलत बात नहीं कर सकते। मतलब बात उनसे करना हमारा तो गलत प्यार नहीं है। है ना? एक मिनट मौलवी दिन साहब, बात करना गलत, बात। हम मानते हैं हमारे हाँ, नबी ने हुक्म दिया है, जो उसके खिलाफ गलत बात करे उसका गला काटो। तो आप क्या चाहते हैं, गला और काटना आप चाहते दोनों हैं? बिल्कुल वही बात कर रहे हैं कि आपका गला काट दिया जाए। आप तो वैसे भी कुछ, आप तो तकरीबन चंद दिनों के मेहमान है और फिर आपने घर वापसी करनी है, और आदम भाई तो वैसे भी पहले ही ऐसा हो चुके हैं। घर वापसी कर चुके हैं। फंडिंग का चक्कर है। या इनका इंटरनेट का मसला और ये यार। गला काटेंगे। यार कमाल, कमाल वन लाइनर है साहिल तेरा यार। सर ये हदीस बोल रहे थे, मैंने हदीस सामने रख दी थी। साहिल, तेरा और मेरा गला काटेंगे। मेरी घर वापसी हो गई है, तेरी हुई नहीं है। अरे यार, कसम से। यार मैं कमाल है यार। इंटरनेट चलता नहीं, ये गला काटेंगे यार। कमाल डायलॉग है साहिल यार। ऑसम। लवली। वो यार पता है ना, वो पता है ना एडम, वो जो मैंने मीम डाला था, वो मौलाना क्या नाम है उनका, दहलवी साहब बोलते हैं, हम हमने इनके सारे एतराज का जवाब दे दिया है। तो मैं पीछे से बोलता हूँ, नहीं दिया है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। सर सर था कितना उस टाइम पे वो कमीना। यार साहिल यार, जवाब नहीं है यार तेरे एक्सप्लिसिट रन टाइम रिस्पॉन्सेज का यार। सीरियसली जिगर, चीता है तू। या ओ मैन। चलेगा तो निकाल दिया भाई उनको। नहीं, खुद ही चला गया है, उसका इंटरनेट इतना हो गया था। मैं क्यों निकालूंगा? मेरे लिए तो वो बेहतरीन बातें कर रहा है। तुझे पता है, जो बंदा मुझे कहता है ना तेरा गला काटूंगा, तुझे पता है मैं मेरे से आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? कैसे काटेगा? कैसे काटेगा? तुझे तो पता है यार, ये तो मेरा स्पेशल कस्टमर आया था जो तूने जो भाग गया। ओ वो अभी मैं पूरा उसका उसका पूरा प्रोसीजर पूछता था तू। कैसे कितने इंच की काटेगा? चाकू लेना है, तेज करना था चाकू या नहीं करना था? सर तुझे तो पता है कि मेरा बेसिक काम है ना। मैं पूरी डिटेल बता के जा। असल में इनको, हालांकि मौलवी नहीं थे, इनको समझना चाहिए कि भाई बात कर रहे हैं, बात करना तो कोई गलत नहीं, आप भी बात करते हो। अब दूसरा, आप जो बात कर रहे हो वो सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो? अगर सही बता रहे हो तो आपको खुद को सोचना चाहिए कि क्या इसके लिए फिर गला काटा जाना चाहिए। और अगर गलत बता रहे हैं तो फिर उसको काउंटर करके आप साबित करो कि गलत बता रहे हो। ये मरने मारने की बात क्यों करते हो मेरे भाई लोग, प्लीज सर यहीं पे मसला ना आता है। करो ऐसा। यहीं पे मसला आता है। देखिए, सबसे मेजर मेजर प्रॉब्लम ही यही है। इस्लाम में से अगर ये खत्म हो जाए ना, तो और क्या चाहिए? हमारे पास राहुल अग्रवाल जी हैं, उन्होंने 1000 रुपीज का सुपर स्टिकर फेंका है। राहुल अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे पास गौरव कुमार जी हैं, जो अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो कह रहे हैं, थिंकिंग एडम एंड अ मौलाना ऑन टीवी एंड एडम सेइंग, मैं हूँ मौलाना मुफ्ती एडम साहब। अल्लामा लगाना भूल गए। वो अल्लामा बहुत भूल गया। भारी डायलॉग था। यार उस बंदे ने पूछा ही ऐसे, तो मैं क्या करता फिर? तो असल में वो मेरा दोस्त है वो। अच्छा। दोस्त है। साहिल, साहिल।
कह रहे हैं अच्छा, उसमें कॉमेडी कॉमेडी ये था कि उसको बोलता अरे मुझे बोलने नहीं दे रहे, मुझे बोलने नहीं दे रहे, मुझे बोलने नहीं दे रहे तुम लोग। तो बोले अच्छा ठीक है बोलो क्या बोलना है। मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है। वाईफाई कनेक्ट। ओह मैन! और फिर कह रहे अपने कानों से चवन्नियाँ निकाल एंड मैं फाइनली तेरी बातों लिसन। का जवाब देगा, मैं तेरी बातों का जवाब देगा। तू है कौन? अम्मा मैं अल्लामा मुफ्ती मौलाना एडम साहब जो लगाया था ना तूने लास्ट में। कौन यार से फिरके से? इस्लाम के अहले चॉइस फिरके से। यार वो कमाल डिबेट थी यार, कमाल डिबेट थी। वो बाप रे बाप। असल में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो उनको बताए थे कि एक शख्स आया था, उसने आके कहा एडम तू है कौन? अपना पूरा नाम बता। मैंने उसे बोला हजरत मौलाना उल्लामा अल्लामा एडम सीकर, फिरका अहले चॉइस। एडम सीकर नहीं, एडम के बाद जो तूने साहब जो लगाया ना वो सबसे बेस्ट था। हाँ, एडम सीकर साहब। अच्छा फिर वो कहता है अच्छा तू एडम है? मैं कहा नहीं नहीं पूरा नाम ले, पूरा नाम ले अब। किस फिरके से है? इस्लाम के अहले चॉइस फिरके से। ओह माय गुडनेस, दैट वाज ऑसम यार। साहिल कितनी यार जबरदस्त किस्म की मेमोरीज है यार हमारी। दिनेश जी ने हमें 100 रुपीज का सुपर स्टिकर दिया सर, दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। मूसा जी जुड़े हैं हमारे साथ, उम्मीद है कि मोमिन होंगे। जी मूसा जी। मिस्टर मूसा। मूसा। तो जी सर। ये तो हमारे मुबारक भाई लग रहे हैं। तो लग ये बेस बदल के आए। लग तो यही मैं रहा है। तो जा रहा हूँ। एडम मैं जा रहा हूँ भाई। सर आप डर गए? साहिल भाई आप डर मैं डर गए? गया, डर गया। बच्चा डर गया, बच्चा डर गया। बच्चा डर गया। मूसा क्या कह गया यार? तो डर गई। जी जी मूसा। मूसा यू गोना वेस्ट टाइम या कुछ बोलेंगे आप? अबे बकचोद, तेरी माँ का भोसड़ा। ओके, बस गालियां निकालने आए थे ये। सिर्फ गालियां निकालने आए थे, गालियां निकाल दिया इन्होंने बस। ठंडक मिल गई इनको। अभी हाँ, नींद आएगी अच्छे से। अब अच्छे से जाके सोएंगे। देखा मैंने एडम और साहिल को गालियां निकाली है माँ बहन की। आज नींद आएगी सुकून की। सर गालियां निकाल के बड़े सुकून से नींद ले लेंगे यार। सर वैसे ये माँ बहन की गालियां क्यों निकालते हैं? क्योंकि मोहम्मद साहब ने ऐसा किया है। नहीं जाने दो, जाने दो। एडम एडम मैं समझता हूँ तुम जज्बाती हो रहे हो, जाने दो ओके उसको। वो जाने छोड़ देते दो, हैं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। सर मौलवी अहमद जी दोबारा आए हैं वापस। जी हमारा इंटरनेट चला गया था क्योंकि हमारे यहाँ पर बिजली चली गई थी। अच्छा अच्छा कहाँ तो अच्छा। से हम है आपसे मौलवी साहब? हमको ये कह रहे थे कि आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कुरान कॉपी है बाइबल की, तो नहीं सर क्या ऐसा किसी आपकी ने जो नहीं कहा, क्रिश्चियन ऐसा किसी ने नहीं किताब कहा, है वो भी ऐसा किसी ने नहीं कॉपी कहा। नहीं है? नहीं वो जिसकी किताबों की कॉपी नहीं है? नहीं सर आप वो मुझे कॉपी बताएं, नहीं है। इसका जवाब दें। वो कॉपीज, वो कोई 8-10 किताबों की डेरोगेटराइज्ड कॉपी। आपको डेरोगेटराइज का मतलब पता है? जी बिल्कुल मैं जानता हूँ सर क्या होता है डेरोगेटराइज का मतलब? सर, मैं इंग्लिश नहीं जानता। मैं बस आप मुझे अभी उर्दू में आपने कहा मैं बताएं। जानता हूँ, अब मैंने कहा कि क्या मतलब? यार हद हो गई मौलाना जी। आप मुहातब हूँ मुझसे, आप मुझे उर्दू में बताएं इसका मतलब। आप मुझे उर्दू में बात करें, मैं आपसे उर्दू में मुहातब हूँ। हाँ सर उसका मतलब होता सरदार है कि आलम। इसका मतलब होता है कि चीजों को कहीं ना कहीं से पिक करना और उनको एज इट इज ना लिखना, बल्कि उसके अंदर कुछ चीजें चेंज कर देना अपने मतलब की खातिर। तो बिल्कुल यही काम तमाम किताबों ने किया है। आप अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद के अलावा सब छोड़ के अच्छा। बाकी सर तमाम किताबों ने वो यही जो तो की जो है। जो जो वो है ना, जो ब्रिज है, पुल सिरात, ठीक है, वो तो ज़ोरास्ट्रियन की किताब में लिखा हुआ है, पुल सिरात जो आग की बिल्कुल परस्तिश लिखा करते होगा हैं। वो, लिखा होगा, वहां से लेकिन कॉपी हम किया ना हमारे मोहम्मद प्यारे साहब ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पता जरा से दिन का, वहां पर तो था ही नहीं ऐसा मजहब कोई नाम का। अच्छा वहां पे वो आग परस्त नहीं थे? आपकी नहीं हदीसों वहां में, आपके कुरान में जो वहां पे आग की पे पूजा करने वाले हैं वो गलत है? वहां पे बुत परस्त से आप जो गिंजा रब्बा कर रहे होते हैं, क्या पता वो किंजर किताब हमारे कुरान से इंस्पायर्ड हो। ओ है ओ
वैसे किंजर अब्बास ज़ोरास्ट्रियन की किताब नहीं है, लेकिन चलिए किंजर अब्बा की बात करते हैं। किंजर जी अब्बा जी, सर वो नजरियात की किताब है। दूसरी सदी ईस्वी में लिखी गई है। तो क्या आपके पास कोई एविडेंस है? आप एविडेंस है तो जाहिर करें। हाँ, लोगों ने सदी ईस्वी लिखी में हुई है, लिखी गई। लोगों ने कहा है, आप सबने मुझे कहा है बताएं, जरा। क्या बताऊं? आप मुझे प्रूव कर दें, आप मुझे कोई पेज दिखा दें, कोई जगह ओके। बता दें जहाँ लिखा हो, विकिपीडिया को छोड़ के, क्योंकि विकिपीडिया को हम मानते नहीं है, वहाँ पे कुछ भी अबे दिखाया जा अबे सकता है। अबे 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 यहाँ पे उसकी उन्होंने सारी नरेशंस लिखी हुई हैं। ये देखो, ये कहते हैं द अर्लीस्ट कंफर्म्ड मैदियन स्क्रिप्ट वाज वगैरह वगैरह वुमन कॉपीड फ्रॉम द लेफ्ट गिंजर अब्बा अराउंड 200 सीई। ये उसकी है, बैकली जोरहम जेकबसन, द मेंडेनियंस एंशिएंट टेक्स्ट एंड मॉडर्न पीपल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। सर देखें, होता यह है कि अगर साइटेशन मौजूद ना हो विकिपीडिया पे, साइटेशन मौजूद ना हो कि उसने कहां से ली है, देन यू कैन कम एंड क्लेम आई डू नॉट नो कि उसने कहां से ली है। अगर विकिपीडिया के अंदर उस चीज की साइटेशन मौजूद है कि वो कहां से लिया गया है, देन आपने उस किताब को जहां से लिया गया है उसको झूठ बनवाना है। 200 सीई के अंदर लिखा गया है। जी जनाब, क्या कहेंगे? जी, आपकी बात को मैं चलो मान लेता हूँ, लेकिन आप मुझे हम्म, एक बात बता दें, जो खुदा जी। आया दुनिया में मसीहा बन के, हम्म। आपको लगता है कि खुदा एक इंसान की शक्ल में दुनिया में आ सकता है? क्या ये सर मुझे लगता एक तो मैं मानता हूं ना, सोच आप से नहीं मानते मुमकिन है? ना माने। तो आप मुझे बताएं कि आपके जो थॉट प्रोसेस था कि आप अपने आप को साइयद की तरफ सर कैसे चले गए? मेरे आप एक मुताबिक, हाँ लगता है मैं मुझे। बताता हूँ, मेरे मुताबिक एक खुदा जो इस दुनिया को बनाए और वो इस दुनिया में जी, खुद ना आए, उससे ज्यादा एरोगेंट, स्टूपिड, इडियट खुदा हो ही नहीं सकता। वैसे तो फिर जितने भी तमाम हिंदुओं के देवता हैं, खुदा हैं, वो तो दुनिया में आए हैं, तो बेशक तो वो फिर आप अच्छे उसको खुदा भी है, सच माने। वो अच्छे नहीं, मैं उनको सच नहीं मानता, वो उसको मानते हैं, अच्छा ठीक है, फेयर इनफ। तो वो अच्छे खुदा है, वो इस दुनिया में आए हैं, दैट इज गुड। वो खुदा खुदा ही जो नहीं है जो अपनी क्रिएशन में ना आए। जितनी नेपोटिज्म आपके सायत में है, उतनी तो इस्लाम में भी नहीं है। कैथलिक चर्च हो गया, ये नई नई जो मैं उनके हैं और सर जो पुराने जो हैं, ये चीजें जो हैं सर सुने सुने, मौजूद है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो जो शख्स नेपोटिज्म करता है, चाहे वो किसी भी चर्च का पास्टर ही क्यों ना हो, पादरी क्यों ना हो, वो इंतहाई फिटे मुंह जलील कुत्ता कमीना है। आप भी यही बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह के दिखाएं, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ये बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि प्लीज वसल्लम का कहिए। जब बेटा नहीं था तो नेपोटिज्म कहाँ से आ गया? सो जो जईद था वो उनका बेटा नहीं था। वो उनका मुंह बोला बेटा था, उनका अपना और मुंह बोले बेटे को नहीं। इसलिए बंद कर दिया। जी जी, मुंह बेटे बोले को इसलिए बंद कर दिया, उसकी बेटी से उसको तलाक दिला के उसकी उसकी बीवी वाइफ से शादी तलाक की दिला गई और के, बताया दोबारा गया कि दोबारा आप अपने दोबारा बाल तलाक शादी दिला कर सकते। के, साहिल साहब आपने सुना है? तलाक दिलवा के, उसकी बीवी से तलाक दिलवा के शादी की है। साहिल साहब सुना है आपने? हमारे लिए मिसाल सुना। का इनकार है कि हम अपने मुंह पर तलाक दिलवा के, कर सकते यानी हैं। कि हाँ हाँ, आपके लिए मिसाल कायम की है कि अगर आपको हर अपने कोई करता जाए। मुंह बोले बेटे की बीवी पसंद आए, तो अपने मुंह बोले बेटे से तलाक दिलवा के उसकी बीवी से शादी कर लो। जी बिल्कुल। हमारे नजदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नूर थे, उनके अंदर डिजायर थी ही नहीं। उन्होंने तो जो सेक्स किया नहीं करते थे वो? आपने बताने के लिए किया, इसलिए तो उनकी औलाद ना हो सकी किसी और बीवी साहिल में भाई से। इनसे आप ही बात करेंगे, ये बहुत जबरदस्त गेम है, ये दूसरी चीज है, सर आप बात करें। मौलवी साहब, डिजायर नहीं थी रसूल के पास? जी बिल्कुल, में डिजायर नहीं थी, उनकी तो डिजायर डिजायर खत्म नहीं हो थी, डिजायर, एक मिनट, गई। एक मिनट मौलवी साहब, अगर डिजायर नहीं थी तो 30 मर्दों की ताकत क्यों दी गई थी उनको? वो तो उनको दी गई थी, बस दी गई थी वो। आप मुझे बताएं कहाँ लिखा है ये बात? अरे जिसको डिजायर ही नहीं है उसको क्यों दी जा रही है? आप बताएं कहाँ लिखी है ये बात, मुझे बताएं। मुझे तो ऐसी कोई अच्छा, अगर हदीस बताएं अगर देखो, मैं अभी दिखा दूं तो क्या करेंगे? मैं उसकी आपको रेफरेंस, आप उसकी पहले तो आप उस तफसीर पढ़ें, वो किस रेफरेंस में लिखी गई है बात। आप ऐसे तो नहीं मान लेंगे आपकी अच्छा, हदीस को हदीस या की भी कुरान। तफसीर पढ़ूं? आप हदीस की हदीस दिखाएं मुझे। हदीस तो आपको पता है वीक भी हो दिखा सकती दो। है। हाँ एडम, दिखा दो, ये मौलवी साहब है। साबित करना ये बात आप मुझे। हाँ हाँ हाँ। दिखा आपको दो। पता है कि इस्लाम की तारीख लिखने वाले लोग थे, उन्होंने तारीख अरे में गलत गलत मौलाना, बातें लिखी हैं अपने मौलाना मुफाद को सही इस्तेमाल हदीस करने के लिए। मैं बताएंगे आपको। मानता हूँ इस बात।
अरे मौलाना सही हदीस दिखाएंगे आपको, आप फिक्र ना करें। एडम बताओ सर, यार। जी, जी। ये सर आपके सामने हदीस है बुखारी शरीफ की, ताकि आपको कोई जी, जी। शक की गुंजाइश नज़र ना आ रहे। रही अच्छा, ये दिखाने से पहले मैं एक चीज पूछता हूँ जी सर, मैं एडम। नीचे कर देता हूँ। हाँ, अच्छा मौलाना साहब आप मुझे बताओ कि बिना डिजायर के इरेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं जनाब, ये कैसे मुमकिन है? क्या? इलेक्शन मुमकिन नहीं है बिना डिजायर्स के। तो रसूलुल्लाह जो ये कह रहे हैं कि भाई मैं हर रात जो है वो अपनी सब बीवियों के पास जाता था, और दूसरा जब उन्होंने एक औरत को देखा तो ज़ैनब के साथ जाके उन्होंने इंटरकोर्स किया, तो बिना डिजायर के इरेक्शन कैसे आया फिर? ये हदीस हमारे हमारे बरेलवी उलमा बताते हैं, लेकिन हम इन हदीसों को सच नहीं मानते। मतलब आपके हिसाब से ये जो हुकूक होता है बीवी जी, का कि उसके साथ इंटरकोर्स किया जाए, उसकी जी, जी, फिजिकल नीड पूरी की जाए, तो रसूलुल्लाह जी, नहीं जी, करते थे क्योंकि उनके अंदर डिजायर नहीं था, और डिजायर नहीं था तो इरेक्शन नहीं होगा, और इरेक्शन नहीं होगा तो पेनिट्रेशन नहीं होगा, जी, और बिल्कुल। पेनिट्रेशन नहीं होगा तो फिर हुकूक पूरे नहीं होंगे। जी, जी, हकूक पूरे नहीं होंगे बिल्कुल। लेकिन वो तो तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, तो वो कैसे कर सकते? उनके लिए सब माफ है। आपको इस बात का इल्म नहीं नहीं है? नहीं, माफ की बात नहीं कह रहा हूँ, डिजायर था अल्लाह या ने नहीं उनके था? लिए क्या बताइए? आप उनके उनको ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? उनको हकूक पूरे ना करें, आप मुझे बताएं। अरे भाई तो वही कह रहा हूँ ना, हुकूक पूरे करने के लिए आदमी के अंदर डिजायर भी तो होना चाहिए ना। जी, जी, होना चाहिए, यानी लेकिन कि वो आप तो सल्लल्लाहु अलैहि फिर वसल्लम सेक्स नहीं करते थे? मिसाल कायम सिंपल। करने के लिए जो किया है वो किया है। साहिल साहब ये अरे भाई सोचते हैं सेक्स मिसाल करते थे। कायम, तो वही कह रहा हूँ ना, मिसाल कायम करने के लिए भी तो डिजायर तो आना चाहिए ना, विदाउट डिजायर तो इरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है ना मेरे भाई। जी, जी, बिल्कुल। तो फिर कोई पॉर्न स्टार भी मौलाना आ साहिब जाएगी, तो अगर आपके अंदर डिजायर नहीं है तो इरेक्शन नहीं आएगा आपको। मौलाना साहिल साहिब, आपसे मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। आप जिस मुल्क में इस वक्त रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत मुसलमान रहते हैं। आप फिर मरने मारने पे आ गए, फिर इन मरने मुसलमानों मारने पे आ गए। मेरी बात सुने। आप इस मुल्क को छोड़ के किसी अमेरिका या किसी अच्छे मुल्क में जाएं जहां मुसलमान ना हो। आप तमाम मजाहिब को इक्वली बताएं कि यार इन सब मजाहिब में ये गलतियां हैं। आप सिर्फ एक तरफा मुसलमान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भाई क्योंकि हम वहां से निकले हैं, क्योंकि हमें मुसलमानों से, मैं मेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत मोहब्बत है। मुसलमानों से बहुत दर्दी है आपकी, मैं बात को समझ सकता हूँ। मैं मोहब्बत है, मुझे हमदर्दी है, मैं चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान आगे बढ़े, एजुकेशन लेकिन को जो ज्यादा तरजीह दे। हिंदुइज्म के जो लोग हैं, ये क्यों मुसलमानों को मार रहे हैं? क्यों कत्ल कत्ल गारत कौन कर मार रहे रहा हैं? है भाई? एक मिनट, कौन मार गाय रहा है? और अगर, सुनो ना मेरी बात बंदे सुन लो। जो मौलवी गाय साहब काटने आपका के बंदे मारे, आप उनके खिलाफ ब्रेक, क्यों नहीं बात गलत करते? है, गलत है, गलत है। अगर कोई अगर समझो गाय को काट भी रहा है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, उनको कानूनी तौर पे उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कोई केस लड़ने इंडिविजुअल के लिए जाके, आपके मेरी बात तो कुछ सुन हैं, लो भाई। मेरी, हैं। जी, जी, बताइए। अरे यार सुन ही नहीं रहे आप। मैं कह रहा हूँ कि किसी की भी लिंचिंग हो, मैंने ये शायद न्यूज़ चैनल पे भी ये बात बोली है या मेरे चैनल पे ये बात बोली है, किसी की भी लिंचिंग हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, मेरी नज़र में वो इंसान है, और उसको इस तरीके से मारना ये बिल्कुल गलत है, मैं तो कंडेम करता हूँ। बिल्कुल, आप ये मुझसे बात ऐसी तो बातें है। बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि मैं किसी को खुश करने के लिए मैं गलत बात को यानी उसको सही कहूँगा।